दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। इसी के साथ मैं पिंटू सिंह, इस सेशन के अंदर हम लोग क्लास 10 का जो है 8.2 चैप्टर त्रिकोणमिति का, उस चैप्टर को पूरी हल करने वाले हैं। क्या है तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम लोग चैप्टर 8.2 एक्सरसाइज 8.2 इसका सारा सवाल एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इसके लिए मैंने आपको कुछ शर्त बताया था, उस शर्त को आपको लागू करना होगा, यानी इसके लिए आपको मान सारणी को याद रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। और सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कहा गया है कि मान सारणी जो है यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर आपको मान सारणी याद है तो आपको आसानी से इस चैप्टर का सारा सवाल बन जाएगा। मान सारणी याद करने का जो तरीका हमने बताया था आपको कि रूट के अंदर डालना है 1, √2, √3 एंड √4 एंड यहाँ पे शुरू में √0 डालना था, बटा में सबके 2 डालना था साइन के लिए। ठीक है, और इसका जो है पूरा आपको आ जाता है मान। एक बार फिर से हम इस मान सारणी को बना देते हैं ताकि आपको आसानी से हल हो जाए सारा सवाल। ठीक है, यह हो गया कॉस, यह हो गया tan, कॉट, सेक, कोसेक। अगर आपको पूरा इसका जो है वीडियो देखना है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्टुअल भी वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका भी जो वीडियो बना हुआ है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो मान होगा वो क्या आएगा, तो 0 का √0 होगा, उसमें 2 से भाग लाएँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 1 का 1 होता है और 2 का 2 होता है, यानी यह 0 डिग्री का है, यह 30 डिग्री का है, यह 45 डिग्री का है, यह 60 और यह 90 डिग्री का है। ठीक है, इनमें मान हमको ये इस प्रकार से होता है। इसका क्या होगा, √2 से 2 कटेगा तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है √3/2 तो होगा ही, √4/2 का मतलब क्या होगा, 2/2, यानी 1 आपका इसका मान हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा होता जाता है मान। आपको ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका जो है यहाँ पे से √3/2 आ जाएगा, इसका 1/√2 का 2 ही रहेगा, इसका 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर चला जाएगा। फिर उस प्रकार से sin θ/cos θ करके जो है मान हमने बताया है। आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मान सारणी याद ही हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 8.2। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चारों क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। आप वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिकली मान सारणी से क्वेश्चन एक न एक रहता ही है, इसीलिए आप देखते रहिए। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है यह देखिए। चलिए, जो है चैप्टर में कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रश्नावली 8.2 जो है उसमें निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है 1 का, देखिए दोस्तों 1 में आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है, पाँचों का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। जब तक यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाए उसका मतलब जो है वह गुणा का चिन्ह है। फिर sin 30 डिग्री प्लस इंटू cos 60 डिग्री है। ठीक है, आपको ये मान सारणी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको मान सारणी याद हो तो। दूसरी बात, ये मान सारणी किस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसका मैंने तरीका टेक्निक जो है आपको पिछले वीडियो में बताया है। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, √3/2 होता है, एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है वह भी √3/2 ही होता है, प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और इसका भी cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। ठीक है, √3 से √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 से 2 में गुना करेंगे 4। आधार समान है तो ऊपर वाले को सीधे हम लोग जोड़ देते हैं, इसका LCM वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं होता है, यानी 4/4
यानी कट करके आपको 1 आ जाएगा। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का जो है आंसर आपको 1 हो जाएगा। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसका भी हल कर लेते हैं। 2 दिया है तो 2 गुने tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे प्लस, चलिए cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया है और साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है। दोनों का मान समान होता है। आप चाहे तो यहाँ से ही दोनों को काट करके हटा सकते हैं क्योंकि दोनों का मान 0 आने वाला है, ठीक है। cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, √3/2 माइनस इसका स्क्वायर है, माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी वही होता है √3/2 इसका स्क्वायर। चूँकि दोनों मान बराबर इसलिए हम घटा करके 0 लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला और दूसरा तो बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक का तीसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका मान हमें ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। मैंने आपको मान सारणी में बताया है और इसको याद करने का भी टेक्निक बताया है। sec 30 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जस्ट उसका उल्टा sec होता है, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो sin 30 डिग्री का मान होगा उसका उल्टा, यानी sin 30 डिग्री का क्या होता है, 1/2। पलटेंगे तो सीधा 2 हो जाएगा, बटा में 1 डालेंगे, 1/√2 हो जाएगा, बटे √3 और 1 का एलसीएम √3 ही आपको आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा प्लस, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो √3 बार में √3 से 2 में गुना करेंगे, 2√3 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बराबर देख लेते हैं, इसको हम पलटते हैं तो 1/√2 हो जाएगा, गुणे ऊपर √3 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से गुना हो जाएगा तो √3 का √3 हो जाएगा नीचे। अब इससे इस दोनों में गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 2 √3 से √2 में गुना हो तो 2√6 हो जाएगा। चलिए हम लोग परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का तरीका आपको 9th में बताया जाता है। हरों का परिमेयकरण होता है हमेशा, और यहाँ पे भी हम लोग परिमेयकरण करने वाले हैं। परिमेयकरण अगर आपको नहीं आता है या अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो यहाँ अच्छे से ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा और आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी या कहीं और भी परिमेयकरण की आवश्यकता हो तो वहाँ पे भी आप बना पाएंगे, ठीक है। तो √3 लिखेंगे ही, 2√2 प्लस 2√6 हम लिखते हैं। इसका ही जस्ट पूरा यही लिखते हैं, सिर्फ चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं। 2√2 और 2√6 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 2√2 माइनस 2√6। चलिए इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√6 हो जाएगा, रूट से रूट के अंदर गुना होता है, माइनस, चलिए इससे इसमें गुना करेंगे तो 2√18 हो जाएगा, ठीक है। 2√6 या 18 बटे, चलिए यहाँ पे आप सब जानते हैं कि a + b × a - b हो तो क्या होता है, a² - b²। चूँकि दोनों के ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे यही सूत्र लगता है। तो क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2√6 तो यहाँ पे लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए 18 को हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 गुने 2 और 9 का वर्गमूल होता है तो 3√2 हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, -2 × 18 के जगह पे क्या लिख देंगे हम, 3√2, ठीक है, बटे 2 का स्क्वायर 4 गुने √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुने √6 का स्क्वायर 6, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे
2√6 माइनस 2 तिहाई 6√2 होगा बटे, अब यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24, ठीक है। अब चलिए देखिए मान हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं, 2√6 माइनस 6√2 बटे -16 हो जाएगा। चूँकि यहाँ माइनस आ गया, हम ऊपर वाले में गुना कर देंगे माइनस से, ठीक है। तो 6√2 आपको प्लस में हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा 2√6 बटे 16 हो जाएगा। अगर इसमें हम देख ले एक तरीके से तो कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 3√2 इसमें बच जाएगा, माइनस इसमें सीधा √6 जो है बच जाएगा, बटे 16 हो जाएगा, और काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, यानी 3√2 माइनस √6/8 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल था, देखने से छोटा लग रहा था, लेकिन इसका हल जो है थोड़ा सा लंबा हुआ है। इसको रिवीजन आप 1-2 बार कर लेंगे तो आपको आसानी तरीके से हल करने का अनुभव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब एक का तीसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम एक का चौथा क्वेश्चन में चल रहा है। यह क्या कह रहा है, एक का चौथा में, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। sin 30 डिग्री का मान आप सबको पता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, आपको ये भी पता है, माइनस cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो sin 60 का होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा, बटे, चलिए इस सब के बटे में है कुछ, इसके बटे में नहीं है, तो इसके बटे में हमने 1 डाला, ठीक है। सेम इसी प्रकार से sec 30 डिग्री वाला बराबर क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2, प्लस cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, बटा में यहाँ पे भी हम 1 डाल दिए, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब हम इस सब का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का तो क्या होगा 2√3, ठीक है। 2 से 2 में इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3, √3 से 1 में गुना करेंगे तो आपका √3 ही आ जाएगा, प्लस 1 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा के पूरा आ जाएगा, और पूरा से 1 में हम गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस, ठीक है। √3 से 2√3 में हम भाग लगाएंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 आ जाएगा, बटे यहाँ पे भी उसी प्रकार से करेंगे, 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर वाले जो है √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 में गुना होगा 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 से इसमें भाग लाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 से भाग लाएंगे पूरा आएगा, पूरा से 1 में गुना करेंगे तो 2√3 ही आएगा। चलिए अब हम इसको पलटेंगे दोस्तों, क्या होगा, पलट लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये √3 है, ये भी √3 है, तो 2√3 और 1√3 कितना √3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 हो जाएगा, पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2√3 बटे, ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4 हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 हो जाएगा, 2√3 और 1√3, 3√3 और प्लस में 4 है, ठीक है। ये से ये कट जाएगा, ठीक है, चूँकि बराबर है। अब चलिए यहाँ पे भी बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। यहाँ पे भी हरों का परिमेकरण ही हमें करना है। चलिए फिर से एक बार हरों का परिमेकरण आप समझ लीजिए कितना आसान है। क्या करेंगे, लिखेंगे तो दोनों को हम बराबर ही, -4 बटे 3√3 प्लस 4, लेकिन यहाँ हर का जो है जो चिन्ह है उसका उल्टा हम लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चूँकि ये दोनों सेम है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 2 बार लिखा हो और उसका गुना करते हैं तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है।
यहाँ पे यहाँ पे जो संख्या लिखा है ये दोनों बार है और दोनों से गुना किया जा रहा है, तो 3√3। अब यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर हम सीधे लगा लेते हैं, लिखने जाए नहीं, एक स्टेप कम हो जाएगा। a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए के जगह पे 3√3 इंटू बी के जगह पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी इंटू a-b हो गया, तो a² माइनस b² हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर आपको 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर जो है आपको 16 हो जाएगा, माइनस देखिए 2 से 3 में गुना करेंगे 6, 6 से 4 में गुना करेंगे तो 24√3 आ जाएगा, बट्टे 3 का स्क्वायर 9 गुने √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार से यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 24√3 बटे 9 से 3 में गुना करिए 27 माइनस 16। चलिए 27 और 16 यहाँ पे जुट जाएगा, 6 7 13 के 3 1 2 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटे 27 में से 16 को घटाएंगे तो आपको 11 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला कोई भी संख्या है नहीं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक का जो है वह 5वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो जब बनाया था उस वीडियो में भी मैं इस क्वेश्चन का हल आपको बताया था। ठीक है, और मैं आज भी इस क्वेश्चन का हल आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे कोण का जो मान है वो बराबर दिया गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 8.4 में पढ़ना है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका मान रख के बनाएंगे, क्योंकि यह हमको दूसरा चैप्टर में दिया गया है और इसका मान रख करके ही बनाने के लिए दिया गया है, नहीं तो इसका देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह जो है वह माइनस दिया गया है, माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री इसका मान होता है √3/2, इसका भी हम स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 5 का 5 हो जाएगा, गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 होगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। चलिए 5 गुने 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और बटे यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 बटे 3 का 3 ही रहेगा, माइनस 1 है तो 1 बटा में 1 डाल देंगे। चलिए आधार समान है तो जोड़ करके सीधे लिख देंगे, 4/4 कट करके 1 दे देगा, 1 का कोई मायने नहीं रहेगा, बटा में रहता है तो। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाले को ही हल करेंगे। क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग लगाइए, 3 बार में लगेगा, 3 से 5 में गुना करिए 15 आ जाएगा, प्लस 3 से 12 में भाग लगाइए 4 बार में लगेगा, और 4 से 16 में गुना कीजिए तो 64 आ जाएगा, माइनस चलिए 1 से 12 में लगाइए तो 12 बार में, और 12 से 1 में गुना करेंगे 12, जोड़िए 4 5 9 6 1 7 79 माइनस 12 बटे 12 इज इक्वल टू
9 में से आपको 2 गया तो 7 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी 67/12 आपका आंसर रहा इस क्वेश्चन का। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको हरों का परिमेकरण करने का आवश्यकता नहीं पड़ा है, क्योंकि उस टाइप का यहाँ पे कोई मान ही नहीं आया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पहला नंबर क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन का हल जो है रहा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन था एक में, वह पाँचों हमारा फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 सवाल दिए गए हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हल हमें करना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वह है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप चाहे तो इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा का भी सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप इस काम को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है ए में दिया है sin 60 डिग्री, बी में दिया है cos 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री, एंड डी में दिया है sin 30 डिग्री। तो इन चारों में से कौन इसका मान होगा, हल करने के बाद यही हमें बताना है, ठीक है। तो 2 × tan 30 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, 1/√3, ठीक है, बटे 1 प्लस यहाँ पे भी tan 30 डिग्री है, इसलिए 1/√3 ही, और इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 2 से 1 में गुना हुआ तो 2/√3 हो जाएगा, बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर आपको 3 हो जाएगा, बटा में 1 डालेंगे और इसका जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2/√3 बटे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + 1 यानी पलटेंगे तो 2/√3 इंटू ऊपर चले जाएगा आपको 3 और नीचे चला जाएगा 3 1 4, और यह 4 कटेगा 2 मरतबे में 2 से, ठीक है। √3 से यह √3 मरतबे में कटेगा, यानी √3/2 आपका मान आया। अब आपका मान √3/2 कहाँ कहाँ होता है, तो एक होता है sin 60 डिग्री में एंड दूसरा होता है cos 30 डिग्री में। तो इस दोनों में से जो मान इसमें दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। तो उसमें से हमें sin 60 डिग्री दिया गया है, यही हमारा आंसर है, sin 60 डिग्री। cos 60 डिग्री यहाँ पे मान नहीं होगा, cos 30 डिग्री इसमें दिया हुआ नहीं है। तो सही उत्तर इसका हमारा जो है वह sin 60 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरीके से तो यह हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, ठीक है। 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसको देख लीजिए। 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में आपको दिया गया है tan 90 डिग्री, बी में दिया गया है 1, सी में दिया गया है sin 45 डिग्री, एंड डी में दिया गया है 0, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, बटे 1 + 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। चलिए 1 - 1 बटे 1 + 1 अर्थात 0/2, यानी क्या मान आएगा 0। तो इसका जो आंसर आपको होने वाला है वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। यानी दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया, पहला भी। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 का तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है जरा देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है sin 2a = 2 sin a। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आपको आज समझ में नहीं आया तो फिर कभी भी समझ में नहीं आएगा। तब सत्य है जबकि a बराबर, a का मान क्या होगा
कि यह दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे हम ऑप्शन लिख देते हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं। ऑप्शन में आपको ए में दिया गया है 0 डिग्री, बी में दिया गया है 30 डिग्री, सी में दिया गया है 45 डिग्री, डी में दिया गया है 60 डिग्री। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम लोग हल कैसे करेंगे, देखिए ऐसे सवालों को हम लोग हल करेंगे मान रख करके। कैसे रख करके हल करेंगे, मान को रख करके हम लोग हल करेंगे और समझेंगे कि क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम 0 रख करके देख लेते हैं। साइन 2 से हम 0 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम मान रख के देख लेते हैं। इसमें 0 तो साइन 0 का मान 0 और 0 से हम 2 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी इसका जो 0 वैल्यू है वह सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे, अगर 0 रखने पर ही हमारा मान आ जा रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उसी को आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्न में कोई एक ही आंसर होता है और जो मान रखने पर हमारा आंसर आ जाए वही हमारा मेन आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए हम 0 रख करके देख लेते हैं। यदि a बराबर 0 हो तब, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 2 गुने 0, ठीक है, बराबर 2 साइन a के जगह पर क्या हो जाएगा 0, यानी साइन 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बराबर 2 गुने साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, अर्थात साइन 0 का भी मान 0 और 2 से गुना किए तो ये भी 0, यानी ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यही इसका आंसर है। आप मान रख करके चेक कर सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए हम ये रख रहे हैं। ठीक है, 30 डिग्री इसमें आएगा कि नहीं आएगा, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो, ठीक है, देखिए साइन 2 गुने 30 बराबर 2 गुने साइन 30। देखिए ये दोनों मान बराबर नहीं आएंगे। साइन 2 से 30 में गुना करेंगे तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री बराबर 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ साइन 60 डिग्री का मान आ गया √3/2 बराबर 2, यहाँ पे 1 का 1 आया। क्या यह दोनों कभी भी बराबर हो सकते हैं, या नहीं हो सकते, तो गलत है। इसी प्रकार से आपका इसका भी मान गलत होगा, इसका भी मान गलत आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2 का चौथा क्वेश्चन के लिए। 2 का चौथा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए 2 का चौथा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भी cos 60, b है sin 60, c है tan 60 और d है sin 30। इसमें से चारों में से कौन आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 2 गुने tan 30 डिग्री का मान आपको 1/√3 हो जाएगा, 1 माइनस इसका भी मान वही होगा 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपको बनाते बनाते ही याद हो जाएगा। 2 से 1 में गुना हो जाएगा 2, √3 से √3 बटे 1 माइनस 1/√3, 1 का 1 और √3 का वैल्यू आपको स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटा 1 करेंगे 2/√3 हो जाएगा। चलिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 एकम 3 घटाओ 1। चलिए यहाँ पर आते हैं 2/√3 पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से 1 घटा तो 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया √3, यानी √3 किसका मान होता है, इनमें से √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान आपको √3 होता है, यानी आपका सी आंसर है। कौन आंसर है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। 2 में 4 क्वेश्चन थे, 2 का 4 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो चुका है। हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है tan a + b
बराबर √3 सीधे दिया हुआ है। एंड दूसरा स्थिति आपको दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछ दिए जाते हैं, या तो सेंटर पे एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, या फिर देखिए हर साल इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, सेंटर पे एग्जाम हो या फिर कंपार्टमेंटल में पूछ दिया जाए या बोर्ड में पूछ दिया जाए, बोर्ड के फर्स्ट पाली में या सेकेंड पाली में किसी न किसी जगह पे जो है इस क्वेश्चन को पूछ ही दिया जाता है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी, ठीक है, और छोटा और बराबर हो सकता है 90 डिग्री के, ठीक है। a हमेशा बड़ा होगा b से, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a बराबर व्हाट एंड b बराबर भी व्हाट, दोनों के दोनों का मान हमें ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। देखने से तो लगता है बहुत बड़ा सवाल है, इसका हल जल्दी से कर नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए कैसे इसका हम हल करेंगे। tan a प्लस बी तो रहने ही देंगे हम इसको, ठीक है, बराबर इसको हम लोग बदल देंगे √3 को। tan का कौन सा जो है मान √3 के बराबर होता है? तो tan का 60 डिग्री जो है वह √3 के बराबर होता है। एंड सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। tan a माइनस बी का tan a माइनस बी रहने देने वाले हैं, और 1/√3 tan का किस में होता है? तो tan 30 डिग्री में होता है। बस इतना ही का हमें फ़र्क करना है, दोनों तरफ से tan को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 कर देंगे, इसको हम समीकरण 1 कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे चाहे घटा लेंगे, बात बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 करने पर, आप 1 में से 2 को घटा लीजिए, चाहे 1 को 2 में जोड़ दीजिए, बात बराबर ही आने वाला है, ठीक है। चलिए एक क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और दूसरा क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, यानी a का जो मान आपका आएगा वो 90/2 कट गया, तो कितना आया? 45। a का जो आपका मान आया वो 45 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए अब इस a का मान जो है वो हम इसमें पुट कर दे चाहे इसमें पुट कर दे, हमारा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। क्या हो? चलिए तो a का मान इसमें हम पुट करने वाले हैं, a माइनस बी बराबर, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो a का जो मान है हमारा क्या है? 45 डिग्री, माइनस b का मान है तो b लिख देंगे, बराबर जो है 30 डिग्री हमें दिया गया है, ठीक है। b को हम उधर कर लेंगे और 30 को इधर कर लेंगे, तो 45 माइनस 30 बराबर आपका b आ जाएगा, यानी b बराबर आपका 15 डिग्री मान आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक शर्त क्या कहा गया था कि a प्लस बी जो है वह 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, 90 डिग्री से हमेशा छोटा हो सकता है। तो a और b को दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, जो कि 90 से छोटा है, ठीक है। और a हमेशा बड़ा होगा b से, यहाँ पे कहा गया है a हमेशा जो है वह बड़ा होगा b से, तो देखिए a बड़ा है b से, ठीक है। यह भी हमारा शर्त पूरा करता है, यानी हमारे a और b का जो मान ज्ञात हुआ है वो हमारा सही मान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का हल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन को हल कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लिखा गया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कारण भी बताना है कि यह किस लिए सत्य है और किस लिए असत्य है। सबसे पहले तो यह आपको बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है, और अगर सत्य है तो किस लिए, असत्य है तो किस लिए, यह हमें जवाब देना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है 4 का पहला, ठीक है।
उसमें लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये सत्य है कि असत्य है? अगर सत्य है तो किस लिए और असत्य है तो किस लिए? चलिए हम लोग एक दो मान इसमें रख करके देख लेते हैं। अगर मान को सेटिस्फाइड करेगा तो सत्य होगा, अगर मान को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो असत्य होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक मान इसमें रख लेते हैं। चलिए एक 30 ले लेते हैं और 60 ले लेते हैं। ठीक है, यदि ए बराबर 30 डिग्री एंड बी बराबर 60 डिग्री हो तो देखिए दोस्तों, ये मान अगर ये हमें दिया गया है तो कोई भी मान रखेंगे उसको सेटिस्फैक्शन करना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए देखिए, साइन का हम साइन रहने देंगे, ए का मान आप 30 डिग्री है और प्लस बी का मान आपको 60 डिग्री हमने माना है। ठीक है, बराबर साइन ए के जगह पर हम फिर से 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे और प्लस साइन बी के जगह पे हम रखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 और 60 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर साइन 30 का मान आपको हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान आपको हो जाएगा √3/2। ठीक है, चलिए साइन 90 का मान आपको क्या आता है? 1 आता है। 2 और 2 का एलसीएम आपको 2 हो जाएगा। 2 से हम 2 में भाग लगाएंगे तो चलिए ये देख लीजिए कि आधार आपका जो है समान है, तो यह दोनों सीधे हम जोड़ लेंगे। क्या यह दोनों बराबर आ रहा है? नहीं बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह जो कथन दिया गया है वह क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य, अर्थात गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ए और बी का मान रखने पर इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें जो दिया गया कथन है वह कथन कैसा है? असत्य है। कारण भी आप देख ही चुके हैं कैसा कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या कर रहा है? थीटा अगर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो मान में भी बढ़ता है। अगर थीटा का मान बढ़ता है, थीटा बराबर अगर 0 या 30 या 45 या 60 या 90 इस प्रकार से अगर बढ़ रहा है तो इसके मान जो है वो बढ़ते हैं कि नहीं, ये हम देख लेते हैं। अगर बढ़ेंगे मान तो सत्य होगा। किसके लिए? साइन के लिए। किसके लिए? साइन के लिए। 0 में क्या होगा? साइन 0 होगा। 30 में साइन का होगा 1/2, 45 में 1/√2 होता है, 60 में √3/2 होता है और 90 में 1 होता है। तो क्या यह मान बढ़ रहे हैं? अगर मान बढ़ रहे हैं तो यह हमारा जो दिया गया है कथन वह सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो देखिए दोस्तों, यह तो 0 है, यह आधा है। अब देखिए यह 2 है, यहाँ पे 1/2 आधा है। अब इसका मान क्या होगा? √2 का 1.4 होता है। यहाँ पे तो 2 है तो 1.4 इससे छोटा है, इससे हम भाग लगाएं तो यह इससे ज़्यादा आएगा। अब 2 को देखिए, √3 का मान क्या होता है? 1.73, यानी 1.73 में हम 2 से भाग लगा रहे हैं। यहाँ पे 1 में 2 से भाग लगा रहे थे। इसका मतलब यह जो है मान इससे ज़्यादा है और तो इससे भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ये ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा क्या है? 1 है, यानी मान हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमारा जो कथन दिया हुआ है वह कथन क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का जो थीटा का मान है अगर बढ़ता जा रहा है तो उसका मान भी जो है वह बढ़ता जा रहा है, इसलिए यह कथन जो है वह सत्य है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस में हम लोग आते हैं किसमें? थीटा का मान अगर 0, 30, 45, 60 और 90 हो रहा है, इसमें भी क्या वृद्धि होती है? तो दोस्तों आप देखिए, जब साइन में वृद्धि होगा तो इसका जस्ट उल्टा हमें कॉस में आ जाएगा। क्या होगा? 1 इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा √3/2 और इसमें आ जाएगा 1/√2 और इसमें 1/2 और इसमें 0। तो इसमें बढ़ा है मान, तो इसमें क्या हो रहा है? इधर के तरफ बढ़ रहा है, यानी मान इसका थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो जो हमारा मान सारणी का मान होगा वह घटता जाएगा। यानी यह कथन जो है वह असत्य है, गलत है। क्या है? क्यों? क्योंकि इसका मान सारणी से मान क्या हो रहा है? घटते चला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा में क्या कहा गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा।
थीटा बराबर अगर कोई भी मान ले लिया जाए 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 या 90, सभी में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा कि नहीं हो। ठीक है, यह हमको कहा जा रहा है। तो आप देख चुके हैं यहाँ पे कि साइन 0 का मान यहाँ पे 0 है, लेकिन कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 है। यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 है, लेकिन यहाँ पे कॉस 30 का जो मान है वो आपको √3/2 है। सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री ऐसा मान है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है। तो यहाँ पर जो थीटा है वह थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए है, यह सही है। सभी मानों के लिए सही नहीं है। थीटा के सभी मानों के लिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही होगा, 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री तो आपको दिया नहीं है, इसमें कह रहा है सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी यह आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको हम लोग कर लेते हैं। 4 का जो है वह 5वां क्वेश्चन बच गया है। 4 का जो है वह 5वां क्वेश्चन बच गया है। तो क्या लिखा है कि a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, यह सही है कि गलत है। 0 डिग्री तो कॉट ए बराबर अपरिभाषित लिखा हुआ है, कहने का मतलब यह सत्य है कि गलत है। तो आप देख लीजिए, कॉट ए के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 0 का मान आपको अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है। आप इसको मान सारणी में अगर आप याद किए हैं तो ठीक है, अब अन्यथा नहीं याद किए हैं तो आप देख लीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अर्थात कॉस 0 का मान होता है कॉस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, यानी 1 में 0 से भाग लगेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात यह जो कथन दिया गया है वो कथन क्या है, सत्य है कि थीटा बराबर अगर 0 दिया जाए तो कॉट 0 का कॉट ए का मान अपरिभाषित हो जाएगा। यह मान आपको जो है वह सत्य है। तो इस प्रकार से आपको यह जो वीडियो बनाया गया था वह वीडियो आपको पूरे समझ में आ चुका होगा। आपको इस चैप्टर से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पूरे तरीके से समझ में आया है, अगर आपको क्वेश्चन का हल समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर धड़ाधड़ कीजिए, ताकि हमारे दोस्त और भी दोस्त जो है जो नहीं सीख पा रहे वो भी हमसे जुड़े और आने वाले समय में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे या एग्जाम्स में पूछे जाने वाले उन सारे क्वेश्चनों का आंसर इस चैनल पे हम देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव का सेशन जो है वो शुरू करने वाला हूं। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू होगा, उसमें भी आप जुड़े रहे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन का हल बनाने में मदद मिले। ठीक है, तो मैं एक बात शुरू में बोला था, उस बात को फिर से बोल करके मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि तू मुस्कुरा, तू हंस, तू रोना कम कर दे, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, जिंदगी के नाक में दम कर दे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।